अब आप तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं अब चाहता हूं कि ये जो आपके 5 साल हैं इसमें मैं आपका साथ दूं। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। आप पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी इस पाकिस्तान की ग़ुलामी से, इस मुसीबत से निजात दिलाने में फर्म हैं। मैं अब चाहता हूं कि ये जो आपके 5 साल हैं इसमें मैं आपका साथ दूं। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। जो आपने क्राइटेरिया रखा है आपकी टीम में काम करने के लिए, वो उस पर भी मैं कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा उतरता हूँ। नमस्कार मोदी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आपने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और आप जीते। आपका जो एनडीए का अलायंस था वो भी जीता और अब आप तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो कि बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि 1962 में नेहरू जी के बाद आज तक किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि वो 3 दफ़ा देश की खिदमत कर सके। तो मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारक देता हूँ। और मैंने आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी भी सारी फॉलो की। उसके बाद जो कैबिनेट के साथ आपकी स्पीच थी वो भी मैंने सारी देखी है, और वो देखने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो में ये कहा है कि आप आराम नहीं करते, आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था जिस दिन आराम था। मैं भी आराम नहीं करता, दिन रात काम करता हूँ, और मेरा रिकॉर्ड जो है वो इस बात की गवाही देता है कि मैं ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी जो है वो काम है, और काम किसी भी वक्त जो है वो इंसान को बुलावा दे सकता है। रात को, दिन को, दोपहर को। काम का कोई 9 to 5 का रोटा सिस्टम नहीं होता। तो पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये हम दोनों के दरमियान एक कदर मुश्तरक है। मैं ज़ाहिर है अपने आप को आपसे नहीं मिला रहा, आप तो बहुत महान हैं, लेकिन जो क्वालिटी आपने कहा है कि आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए, तो हम भी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए। आपने ये भी कहा है कि और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, आपने कहा है कि इस टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेरी टीम का हिस्सा थे, कुछ लोग इस टीम में नए आए हैं। तो उस हवाले से आपने ये कहा कि कुछ लोग हो सकता है छोड़ भी जाएं, तो जो छोड़ के जाएंगे उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अब तक जितना खिदमत की देश की और सरकार के अलायंस की, तो उसके लिए आपने उनका थैंक यू बोला है। और आपने ये भी साथ कहा है कि जो बाहर लोग बैठे हैं, मतलब है एनडीए से बाहर जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी आप वेलकम करेंगे अगर वो ये कहें कि वो आके ये 5 साल आपका साथ देना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास की जो आपकी फ़िलॉसफी है उसको पूरा करने के लिए और देश की सेवा के लिए। मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरा बेशक ताल्लुक़ पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से है, और मैं एग्ज़ाइल में बेशक लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को भारतीय नागरिक समझा है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के तमाम जो नागरिक हैं वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय शहरी ही हैं। तो इस हवाले से मैं अब चाहता हूँ कि ये जो आपके 5 साल हैं इसमें मैं आपका साथ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूँ, और मैं आपके जो 5 साल हैं इसमें, जिस तरह आपने कहा देश की सेवा, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मोदी जी, आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया अपनी तकरीर में। आपने कहा कि 3 चीज़ों का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट वाकई मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से मैं इस मेयार पर ज़रूर पूरा उतरता हूँ, क्योंकि मेरी सोच में कोई इबाहम नहीं है कि हम भारत का अटूट अंग हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ جب 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انگریز یہاں سے جائے گا، تو اس وقت یہ چوائس دی گئی تھی کہ ریاستیں کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ نے باقاعدہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا محمد علی جناح کے ساتھ، لیکن پاکستان نے ہمارے مہاراجہ کے کمر میں خنجر گھونپا، جس کے بعد ہمارے مہاراجہ نے پھر بھارت میں شامل ہونے کے معاہدہ الحاق بھارت کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ دستخط کیے، اور اس کے نتیجے میں ہم بھی بھارت کا اٹوٹ انگ بن گئے۔ ویسے تو ہم ہمیشہ سے اس پورے ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہی ہیں، کیونکہ اس کا حصہ ہیں جغرافیائی طور پر بھی، اور ثقافتی طور پر بھی، اور سناتنی طور پر بھی، لیکن قانوناً ہم 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کا حصہ بن گئے، اور میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو یہ پہلا معیار تھا کلیئرٹی آف تھاٹ، اس پر میں پورا اترتا ہوں۔ دوسرا آپ نے کہا فیتھ اینڈ کنوکشن، تو میرا یہ فیتھ ہے، پورا فیتھ ہے مجھے کہ آپ کی قیادت میں، آپ کی لیڈرشپ میں بھارت نہ صرف یہ کہ جہاں تک پہنچا ہے یہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی ٹیم کی وجہ سے پہنچا ہے، اتنی محنت کی ہے، بلکہ مجھے یہ بھی وشواس ہے کہ آپ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی اس پاکستان کی غلامی سے، اس مصیبت سے نجات دلانے میں فرم ہیں آپ۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ میرا یہ کنوکشن ہے کہ میں مرتے دم تک بھارت ماتا کی اکھنڈتا کے لیے کام کروں گا، یہ میری کنوکشن ہے، اور اسی کنوکشن کے ساتھ میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں اور صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہوں، اسی کنوکشن اور اسی فیتھ کے ساتھ۔ تو آپ کا دوسرا جو آپ نے کرائیٹیریا رکھا ہے آپ کی ٹیم میں کام کرنے کے لیے، وہ اس پہ بھی میں کہیں نہ کہیں ضرور پورا اترتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کیریکٹر ٹو ایکٹ، تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میرا جو ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں دن رات کام کرتا ہوں، اور میں دن رات کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ میرا کردار خود میری جو ہے وہ کیریکٹر کی، جو میرا جو کیریکٹر ہے، اس کی گواہی میرا کام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی بنتی کرتا ہوں کہ یہ جو اتنا اتہاسک موقع ملا ہے تیسری مرتبہ آپ کو، اس موقع سے مجھے ذاتی طور پر اور میرے لوگوں کو مجموعی طور پر محروم نہ رکھیں، ہمیں موقع دیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا، آپ کی ٹیم کا حصہ بننے کا، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا، میری زندگی کا یہ سب سے بڑا انعام ہوگا کہ میں اگلے 5 سال بھارت ماتا کے لیے اپنی خدمات آپ کی ٹیم کا حصہ بن کے سر انجام دوں۔ بھارت ماتا کی جے، بھارت